इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस आरओ एआरओ लोअर पीसीएस वन राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। लोधी वंश के शासक अफगान के मूल निवासी थे। यानी लोधी वंश के शासक अफगान के मूल निवासी थे। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम था। बहलोल खान लोधी, इसका समय 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी। इब्राहिम लोधी, इसका समय इनका जो शासनकाल हो 1517 से 1526 ईस्वी। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। यानी खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना सिकंदर लोधी ने की। सिकंदर लोधी अन्य के ऊपर कर जाकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। दिल्ली प्रशासन का जो क्रम है तो पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, फिर खिलजी 1290 से 1320 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451, इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो आईएएस पीसीएस आरओ व अन्य राज्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो भी इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने की थी। इनके पिता संगम नाम पर वंश संगम वंश कहलाया। यानी कि इनके पिता संगम के नाम पर ये वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर तथा बुक्का कंपली राज्य में मंत्री थे। यानी हरिहर तथा बुक्का ये कांपली राज्य में मंत्री थे। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा, यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है कि दक्षिणी पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की। यानी विजयनगर की स्थापना हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के किनारे पर। अपनी मधुरा विजय कृति में गंगा देवी ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। यानी अपनी मधुरा विजय कृति में गंगा देवी ने अपने पति विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार शवल के और दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने अड्यार में मदुरा को जीतकर विजयनगर में शामिल कर लिया। गंगा देवी कुमार कंपन की पत्नी थी। बुक्का राय प्रथम, यानी कुमार कंपन ये बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। हरिहर सेकंड बुक्का का पुत्र था। 1377 से 1404 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। हरिहर सेकंड जो बुक्का का पुत्र था 1377 से 1404 ईस्वी इसका समय है, सिंहासन पर बैठा। उसने पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया।
पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। यानी उसने पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत कर 1485 ईस्वी पर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये जो चंद्रगिरी का सामंत नरसिंह सालू था वो संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत कर 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक इम्मदी नरसिंह को पदच्युत कर सिंहासन छीन लिया एवं तुलु वंश की स्थापना 1509 ईस्वी में किया। यानी वीर सिंह ने जो अंतिम सालू शासक इम्मदी नरसिंह है उसके पदच्युत कर सिंहासन छीन लिया और तुलु वंश की स्थापना 1509 ईस्वी में की। कृष्णदेवराय, इनका समय 1509 से 1529, वीर नरसिंह का उत्तरवर्ती एवं अनुज था। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अर्ध भाई अच्युत देवराय थे। अच्युत देवराय का जो समय था वो 1529 से 1542 ईस्वी था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय गोलकुंडा युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। यानी विजयनगर का जो शासक कृष्णदेवराय वह गोलकुंडा युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। इनके समय में कृष्णदेवराय के समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। इन्होंने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। 8 दिग्गज कवियों में पेड्डान प्रमुख थे और इनकी रचना सर्वोचित, संभव और मनुचरित्र थी। यानी जो पेड्डान है उनकी रचना स्वारोचित, संभव और मनुचरित्र। कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त माल्याद थी जो तेलुगु भाषा में थी। इसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। विजयनगर का हजारा मंदिर इन्हीं के शासनकाल में निर्मित हुआ। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड का समय 1422 से 46 ईस्वी यानी इनके शासन काल में विजयनगर आया था। ये अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत था जो देवराय सेकंड के समय विजयनगर आया। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। महाभारत का तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नई ने किया। 13वीं शताब्दी में टिक्कन ने किया। 14वीं शताब्दी में एर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय रूप में विख्यात हैं। नन्नई, टिक्कन, एर्रन ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। आश्रय मिला है। वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार सायण है इनको विजयनगर के राजाओं का आश्रय मिला। 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। यानी जो 1565 ईस्वी में तालिकोटा का जो युद्ध हुआ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर विजयनगर को पराजित किया। इस समय विजयनगर का जो शासक था वो सदाशिव राय, जिसका समय 1542 से 1570 ईस्वी था। तो विजयनगर का शासक इस समय सदाशिव राय था। अरावली वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकुंडा में की थी। पेनकुंडा में यानी अरावली वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकुंडा में की थी। इसका जो उत्तराधिकारी था वह रंग प्रथम था।
जब राज्य जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य के शासक वेंकट सेकंड था, जो रंग प्रथम के बाद शासक बना। यानी मैसूर राज्य जो 1612 ईस्वी में स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व था। यानी विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व था। भूमि कर, शिस्त, शिफ्ट या राय रेखा। हम्पी के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर है। बुक्का प्रथम 1356 से 77 ने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था। यानी 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत बुक्का प्रथम ने भेजा था। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में थे। देवराय द्वितीय का समय 1422 से 46 ईस्वी। श्रृंगार नौसधम इनकी रचना है। यानी श्रीनाथ की रचना श्रृंगार नौसधम है। ये कोडा बिडू के शासकों के संरक्षण में रहे। यानी कोडाबिडू के रेड्डी शासकों के संरक्षक में रहे। कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान था। यानी कल्याण मंडपम की रचना और मंदिर निर्माण में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान था। इसमें दैवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय, यानी जो हम्पी है इसका जो निर्माण है विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय, जिनका समय 1509 से 29 ईस्वी है, इसने करवाया था। इन मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर, इससे संगीतमय स्वर निकलते हैं। यानी मंदिर में जो स्थित 56 तक्षित स्तंभ हैं उनसे संगीतमय स्वर निकलते हैं। तो आज यहीं तक। अगली क्लास में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के से संबंधित प्रश्न जो इन परीक्षाओं पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।